गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। एडिलेड में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव का फॉर्म बन सकता है जीत का टॉनिक। विराट, सूर्य और पांड्या की बदौलत टीम इंडिया के पास मजबूत मध्यक्रम। भारतीय ओपनर केएल राहुल की भी हुई है फॉर्म में वापसी। कप्तान रोहित से टीम इंडिया को बड़ी पारी की उम्मीद। चोट की समस्या से जूझ रहा है इंग्लैंड। तेज गेंदबाज मार्क वुड की चोट ने बढ़ाई इंग्लैंड की चिंता। इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मिलान का भी चोट के कारण खेलना मुश्किल। फिल सॉल्ट को मिल सकती है टीम में जगह। पाकिस्तान ने पक्का किया मेलबर्न का टिकट। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की तरफ से बाबर रिजवान ने की आतिशी ओपनिंग साझेदारी। पहले विकेट के लिए जोड़े तेज 105 रन। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बनाए 53 रन। वहीं ओपनर रिजवान ने बनाए 57 रन। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने की शानदार गेंदबाजी। महज 24 रन देकर लिए 2 विकेट। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिशेल ने बनाए सबसे ज्यादा 53 रन। 35 गेंदों का किया सामना। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने की 2 चुनावी सभा। पहले कांगड़ा में लोगों को किया संबोधित। कांगड़ा में शामली की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस जहां से जाती है वापस नहीं आती। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान का पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा। कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आती है झगड़े की खबरें। कांगड़ा में एम्बुलेंस के लिए रुका पीएम मोदी का काफिला। एम्बुलेंस को पहले जाने का दिया रास्ता। हमीरपुर के सुजानपुर में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली। कहा, बीजेपी पर जनता का विश्वास, फिर बनेगी हिमाचल में सरकार। हमीरपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सुजानपुर रैली में मौजूद लोगों को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ पर सियासी जंग। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। साधा बीजेपी पर निशाना। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगले चुनाव से पहले यहां नहीं दिखाई देगा। बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम कर आसपास फैलाए कूड़ा। बीजेपी ने सिसोदिया पर साधा निशाना। देवरिया में एसएन सिंह ने कहा, छोटी राजनीति करते हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। गुजरात और हिमाचल में जब्त होगी जमानत। शिमला के बनूटी में कांग्रेस का प्रचार। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को किया संबोधित। बनूटी की रैली में खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हिमाचल चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने उतारी लंबी चौड़ी फौज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शिमला में मौजूद। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। जेपी नड्डा ने घर चली 1 घंटे की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल। 12 या 13 नवंबर तक एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। 5 दिसंबर को है वोटिंग। गुजरात चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का मंथन। गुजरात चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की जेपी नड्डा के घर अहम बैठक। आधी रात के बाद खत्म हुई मीटिंग में अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। G20 देशों में कमल के फूल पर सियासी घमासान तेज। कांग्रेस ने ठहराया बीजेपी का निशान। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बोले शहजाद पूनेवाला, पीएम मोदी के विरोध में राष्ट्रीय प्रतीकों का न करे अपमान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सवाल पूछा, अगर यूपीए ने पार्टी चिन्ह हाथ का इस्तेमाल किसी अंतर्राष्ट्रीय लोगों में किया होता तो बीजेपी को कैसा लगता? भगौड़े नीरव मोदी मामले में भारत की बड़ी जीत। इंग्लैंड में हाईकोर्ट ने भारत के लिए प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। अदालत ने खारिज की नीरव की अपील। लंदन की जेल में बंद है नीरव मोदी। हाईकोर्ट ने कहा, भारत को प्रत्यर्पण गलत या गैरकानूनी नहीं। इंग्लैंड में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नीरव मोदी को भारत लाने में लग सकता है वक्त। भगौड़े को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। मुंबई पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत। आर्थर रोड जेल से निकले बाहर। संजय राउत को बेल मिलने की शिवसेना ने मनाई खुशी। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जेल से रिहाई के पहले ही लगा स्वागत का बैनर। संजय राउत के घर के बाहर दिखाई दिया बोर्ड।
संजय राउत को जमानत मिलने पर नागपुर में भी खुशी, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई, ढोल की थाप पर नाचे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उतारे 4 कैंडिडेट, 40 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम, दलित पार्टी से हो सकता है गठबंधन। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने महात्मा गांधी को किया नमन। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे पद पर। मथुरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर की पूजा अर्चना, लोगों को किया संबोधित। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, डॉक्टर्स से कहा अगर जांच में दोबारा मिले शिकायत तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी और उनकी भाई पर एफआईआर, रात में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटका, पिछले 2 दिनों में 2 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। शांतिपुर के मशहूर रास मेला में सीएम ममता बनर्जी की शिरकत, 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार रास मेले में किया दौरा। नादिया की जनसभा में ममता ने बीजेपी को राक्षसी सरकार कहा, बोली बंगाल में मैं चला रही हूं कल्याणकारी सरकार। मंडी में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा, बोले इनका काम है वोट काटने का। प्रियंका गांधी गुरुवार से करेंगी हिमाचल का दौरा, सिरमौर में विशाल परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल एमसीडी के लिए गुरुवार को लॉन्च करेंगे केजरीवाल की 10 गारंटी, सुबह दिल्ली में कार्यक्रम। राज्यसभा से आप सांसद राघव चड्ढा का गुजरात दौरा शुरू, 6 रोड शो और 4 जनसभाओं का कार्यक्रम। 11 और 12 नवंबर को दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में कार्यक्रम। 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन और रखेंगे नींव। बेंगलुरु में केंपगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का भी पीएम करेंगे उद्घाटन। चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। अखिलेश से यूपी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद, कहा देश में दलित विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है वो। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री की आईबी अधिकारियों के साथ अहम बैठक, 1 महीने के अंदर तीसरी बार चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कहा मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में खिलेगा कमल, नेताजी के बाद अब मैनपुरी में जीतेगी बीजेपी। ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान आया सामने, कहा जहाज में कौन आगे कौन पीछे इससे फर्क नहीं। मान सरकार पर अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल का हमला, कहा पंजाब में चल रहा गैंगस्टर्स का राज, दिल्ली की तरह पंजाब के मंत्री भी जेलों में दिखेंगे। बीजेपी से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह को हाईकोर्ट से राहत, रैलियां न करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चुनाव की तैयारियां जोरों पर, पोलिंग बूथों पर 2600 जवान ड्यूटी पर रहेंगे तैनात, 60 जगहों पर की जा रही वाहनों की चेकिंग। शिमला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो, भारी संख्या में लोग हुए शामिल, शानदार स्वागत। किशनगंज में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के विवादित बोल, कहा बीजेपी 2024 चुनाव पुलवामा में हमला कराकर जीती, इस बार पीओके पर नकली हमला कराकर लड़ेंगे चुनाव। रायसेन में सांसद रमाकांत भार्गव ने डुंगरिया में मक्खन चोर गौशाला का किया लोकार्पण, लेकिन सड़कों पर फिर भी दिखा गायों का डेरा। वाराणसी में बीएचयू में फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का उग्र हो रहा आंदोलन, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों से एबीवीपी छात्रों की तीखी नोकझोंक। यूनिसेफ की ओर से लखनऊ के दौरे पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल का किया दौरा। हिमाचल के सिरमौर जिले में सीएम जयराम ठाकुर की रैली, नाहन में जनसभा को किया संबोधित। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, कोलकाता में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। इंदौर में खालसा स्टेडियम का दूध से किया गया अभिषेक, कल गए थे कांग्रेस नेता कमलनाथ, जिनका हुआ था विरोध। मुंबई में राज्यपाल से मिले एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट के नेता, मंत्री अब्दुल सत्तार को हटाने की मांग। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का किया जायजा। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने जमा किया 17 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स, बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता।
क्रिकेटर सिकंदर महेंद्र सिंह धोनी ने टेनिस में दिखाया जलवा। जोड़ीदार सुमित बजाज के साथ झारखंड टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे। पुणे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मेगा जॉब फेयर का किया उद्घाटन। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। खुफिया जानकारी के बाद सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। हेक्साकॉप्टर ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने किया नेस्तनाबूद। तलाशी अभियान जारी। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन से आई अच्छी खबर। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशन पर डॉग स्क्वाड यूनिट की तैनाती है। कर्नाटक सरकार के भेजे 4 हाथी पहुंचे पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चारों हाथियों की पूजा के बाद किया गया भव्य स्वागत। पर्यटकों ने हाथियों के साथ खिंचवाई सेल्फी। भिलाई के मैत्री बाग चिड़ियाघर में आकर्षण का केंद्र बने सफेद बाघ का शावक 2 महीने के बाद पिंजरे से निकले सिंघम शावक ने की जमकर तैराई। बागेश्वर के सीमाड़ गांव में किसान ने किया अनोखा कारनामा। ऑर्गेनिक खेती की लाखों की कमाई। ट्विटर से सीधी कमाई करने के लिए ट्विटर के सभी यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आ सकता है मस्क। हर महीने यूजर को एक खास अवधि के लिए ही ट्विटर का एक्सेस फ्री देने पर विचार। मॉन्स्टर रोजगार सूचकांक के मुताबिक अक्टूबर में हायरिंग एक्टिविटी 6% घटी। स्टार्टअप्स में 5% और बीपीओ आईटी सेक्टर में 16% घटी हायरिंग। एचपी के ग्लोबल सर्वे में दावा किया गया है कि कर्मचारियों की पहली पसंद हाइब्रिड वर्क मॉडल है। कामकाजी और निजी जिंदगी में संतुलन बनाने में मदद के चलते हाइब्रिड वर्क मॉडल बना फेवरेट। मॉर्गन स्टैनली ने 2027 तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान जाहिर किया। मॉर्गन स्टैनली ने फिर दोहराया, अगला 1 दशक होगा भारत के नाम। भारत के प्राइवेट सेक्टर का बनाया पहला रॉकेट विक्रम S-12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। हैदराबाद के स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने किया ऐलान।